हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल KR स्टडी IQ GK में। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्र महिला आयोग। ये जो राष्ट्र महिला आयोग है वो सांविधिक आयोग है। सांविधिक आयोग का मतलब होता है जिसका वर्णन भारतीय संविधान में नहीं किया गया हो बल्कि जिसका वर्णन अधिनियम में हो। तो इसका जो वर्णन है वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में किया गया है। इसके बाद हम आने वाले वीडियो में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। वो हमारा 5th लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए करेंगे। तो इसके आयामों को देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले सामान्य परिचय देखेंगे, फिर आयोग के गठन व संरचना के बारे में बात करेंगे, आयोग की पदावधि क्या होगी व उसकी सेवा शर्तें क्या क्या होगी, फिर हम लोग मध्य प्रदेश महिला आयोग के बारे में बात करेंगे, फिर आयोग की कार्य देखेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट अन्य तथ्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य परिचय के बारे में देखते हैं। तो जो स्थापना है 31 जनवरी 1992 को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। आधार क्या था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। ठीक है। इसकी प्रकृति क्या है? तो इसकी प्रकृति क्या है? एक प्रकार का सांविधिक आयोग है। मुख्यालय देखेंगे तो निर्भया भवन नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनाकर। वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो रेखा शर्मा इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। प्रथम सचिव के बारे में बात करते हैं तो उमा पिल्लाई इसकी प्रथम सचिव। वर्तमान सचिव मीता राजीव लोचल है। इसका जो नोडल मंत्रालय है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें हमने सामान्य जानकारी में इसकी स्थापना के बारे में बात करी कि 31 जनवरी 1992 को जो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। ये सांविधिक आयोग है और आधार क्या है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। फिर हम आयोग के गठन व संरचना के बारे में बात कर लेंगे। जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 में गठन और संरचना के बारे में बात की गई है। तो जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। फिर जो संरचना है उसमें केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी और सदस्य की नियुक्ति जो है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। और इसमें एक अध्यक्ष होगा, सदस्य होंगे और एक सचिव होगा। और जो सदस्य होंगे उसमें एक SC का होगा व एक ST का सदस्य होगा। ठीक है। अब योग्यताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो अध्यक्ष जो है वो महिला के हित को समर्पित होना चाहिए और जो सदस्य है वो विधि, महिला आंदोलन, महिला संगठन, महिला विकास उद्योग आदि का से संबंधित होना चाहिए। जो सचिव की योग्यता है वो सचिव जो है वो सामाजिक आंदोलन का विशेषज्ञ होना चाहिए या फिर वो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो या अन्य सिविल सेवा से संबंध रखता हो। ठीक है। और जो सचिव है आयोग की जो पदावधि है और सेवा शर्तें जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 4 में जिसका वर्णन है। तो जो पदावधि होती है वो 3 वर्ष होती है। त्यागपत्र केंद्र सरकार के द्वारा। हमने देखा कि जो नियुक्ति होती है वो भी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और त्यागपत्र जो है वो केंद्र सरकार को दिया जाता है। वेतन जो है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होगा। हटाया भी केंद्र सरकार के द्वारा जाएगा। निम्न आधार पर तो क्या आधार हो सकते हैं? तो यदि उसे दिवालिया घोषित किया गया हो, यदि वह आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, यदि वह कार्य करने से मना करता है या कार्य करने में असक्षम हो जाता है, यदि वह अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करता हो और केंद्र सरकार की दृष्टि में उसके पद पर बना रहना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक माना जाता है। यदि इनमें से कोई भी कारण आधार होगा तब अध्यक्ष या फिर सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। हमने पदावधि के बारे में बात करी, 3 वर्ष है।
त्याग पत्र जो है वो केंद्र सरकार को देना है, नियुक्ति भी केंद्र सरकार करेगी, वेतन भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होगा और हटाया भी केंद्र सरकार के द्वारा है, केंद्र सरकार के द्वारा जाएगा। अब हम लोग आयोग के कार्य के बारे में देख लेते हैं। तो जो आयोग है वो महिला संबंधित संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की जांच करना इसका प्रमुख कार्य होगा। शिकायतों का निवारण करना, महिला बंदी गृहों का निर्वहन करना, केंद्र या फिर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपना। जो केंद्र है वो केंद्र सरकार अपनी रिपोर्ट को का अध्यक्ष जो होगा वो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार जो है इसे संसद के समक्ष रखती है, जबकि राज्य सरकार यदि अध्यक्ष राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देता है तो वह राज्य सरकार उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है। ठीक है। संघ तथा राज्य के तहत महिला विकास प्रगति का मूल्यांकन करता है। ठीक है। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में ये भाग लेता है। ठीक है। अन्य कोई मामला जिसे केंद्र सरकार द्वारा हस्तांतरित किया गया हो वो भी करेगा। अर्थात यदि केंद्र सरकार के द्वारा कुछ काम दिया गया हो राष्ट्रीय महिला आयोग को तो किसी जांच करने के हिसाब से तो वो भी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया जाएगा। फिर हम लोग प्रमुख धाराओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है 1990 की जो धारा 3 है वो कहती है कि आयोग का गठन कैसे होगा, वो उसकी संरचना क्या होगी। तो हमने गठन के बारे में बात करी कि जो इसका गठन है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। कब किया गया? तो 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना की गई थी और जो गठन है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। संरचना के बारे में बात करते हैं तो कुल 7 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा और 5 जो होंगे वो सदस्य होंगे। 5 सदस्य में से एक सदस्य एससी का होना चाहिए, मतलब अनुसूचित जाति का होना चाहिए, और एक सदस्य जो है वो अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। फिर धारा 4 कहती है कि आयोग की पदावधि क्या होगी और उसकी सेवा शर्तें क्या होगी। तो हम बात कर चुके हैं कि जो आयोग की पदावधि होगी वो 3 वर्ष होगी, चाहे वो अध्यक्ष हो या फिर उपाध्यक्ष या फिर सदस्य हो, उन सबकी पदावधि जो होगी वो 3 वर्ष होगी। सेवा शर्तें जो होती है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है। उसमें वेतन धारा 6 बोलती है कि जो वेतन भत्ते व आयोग का जो खर्च होता है वो केंद्रीय अनुदान से दिया जाता है। ठीक है। धारा 8 कहती है कि आयोग के मामलों की जांच हेतु समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है। धारा 9 कहती है कि अपनी प्रक्रिया स्वयं तय करेगी। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो अपनी प्रक्रिया को स्वयं निर्धारित करेगा। आयोग के आदेश हो या सचिव द्वारा प्रमाणित होंगे वो। और धाराओं के बारे में बात करते हैं तो धारा 11 कहती है कि केंद्र सरकार के अनुदान के बारे में बात करती है। जो धारा 13 है वो महिला आयोग प्रतिवर्ष जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को देगा और केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को कहाँ देगा? तो संसद के समक्ष रखेगा। फिर धारा 14 कहती है कि जो केंद्र सरकार है वो रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखेगी। ठीक है। धारा 15 कहती है कि अध्यक्ष सदस्यों का आईसीपी की धारा जो होती है 21 के तहत लोक सेवक माना जाएगा। जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य होंगे उसको आईपीसी की धारा 21 के तहत क्या माना जाएगा? लोक सेवक माना जाएगा। धारा 17 कहती है कि जो केंद्र सरकार होता है वो आयोग के संचालन के लिए क्या कर सकता है? तो नियम बना सकता है। आयोग कैसे नियम बना सकता है? तो ऐसे नियम जो संसद में 30 दिन तक जिन नियमों को रखा जा सकता है, संसद में 30 दिन तक नियम को रखा जाएगा, उसके बाद वो लागू कर दिया जाएगा। फिर हमारे मध्य प्रदेश महिला आयोग के बारे में बात करते हैं। तो जो मध्य प्रदेश महिला आयोग की जो स्थापना है वो 23 मार्च 1998 को केंद्र सरकार के द्वारा की गई, जबकि हमने राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात की गई थी तो उसकी स्थापना जो है वो 31 जनवरी 1992 को केंद्र सरकार के द्वारा की गई। और
मध्य प्रदेश महिला आयोग की स्थापना जो है वो 23 मार्च 1998 को राज्य सरकार के द्वारा की गई। इसका आधार, मध्य प्रदेश महिला आयोग का आधार क्या था? तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1993 की धारा 3। और राष्ट्र महिला आयोग का आधार क्या था? तो राष्ट्र महिला आयोग अधिनियम 1990। ठीक है। प्रकृति क्या है? तो ये सांविधिक निकाय है। इसकी संरचना कैसी होगी? एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे, जो कौन से होंगे? अशासकीय होंगे। मतलब कुल कितने सदस्य होंगे? तो 7 सदस्य होंगे, राष्ट्र महिला आयोग की तरह। इसका मुख्यालय है जो वो भोपाल में स्थित है। ठीक है। और जो राष्ट्र महिला आयोग का मुख्यालय था वो नई दिल्ली, निर्भया भवन नई दिल्ली में स्थित था। इसकी पदावधि भी 3 वर्ष, राष्ट्र महिला आयोग के पदावधि भी 3 वर्ष। त्याग पत्र जो है वो राज्य सरकार को देगा। नियुक्ति किसके द्वारा की गई? राज्य सरकार के द्वारा। तो त्याग पत्र भी किसे दिया जाएगा? राज्य सरकार को। हटाया कैसे जाएगा? तो राज्य सरकार द्वारा हटाया जाएगा। कैसे हटाया जाएगा? जिस तरीके से राष्ट्र महिला आयोग को हटाया जाता था, उसके सदस्य या अध्यक्ष को जिस प्रकार हटाया जाता था, उसी प्रकार मध्य प्रदेश महिला आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को हटाया जाएगा। क्या आधार थे? तो जैसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या फिर आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, या फिर वह कार्य करने से मना कर दे, या फिर लाभ के पद पर हो। ऐसे निम्न आधार हैं जिसके माध्यम से इनको हटाया जा सकता है। ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो श्रीमती हेमवंत पोर्ते इसके प्रथम अध्यक्ष रहे। वर्तमान में शोभा ओझा इसके अध्यक्ष है। और अन्य सदस्य के बारे में बात करते हैं तो कृष्णकांता तोमर, उपमा राय और लता वानखेड़े इसके अन्य सदस्य हैं। ठीक है। फिर आयोग को जो होता है, अन्य तथ्य के बारे में बात करते हैं तो जो आयोग को सिविल अदालत की शक्ति प्राप्त होती है। और आयोग जो होता है, आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री और सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। और अशासकीय सदस्य जो होते हैं उनका चुनाव, अशासकीय सदस्यों का जो चुनाव होता है वो सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा विधि से चुना जाता है। हम आयोग के कार्य के बारे में बात कर लेते हैं तो जो राज्य सरकार है वो वार्षिक रूप से तथा अन्य समय पर जैसा कि आयोग को उचित समझे संरक्षण के कार्य के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो राष्ट्रीय महिला आयोग होता है वो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा और केंद्र सरकार इसे संसद के समक्ष रखेगा। वहीं हम लोग राज्य मध्य प्रदेश राज्य के महिला आयोग के बारे में बात करते हैं तो वो अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को और राज्य सरकार इसे राज्य सरकार को देगा। और राज्य सरकार जो अपनी रिपोर्ट है वो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगा। आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारा ये दूसरा कार्य होता है वो महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना को तैयार करता है और जो उसकी प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेता है तथा सलाह देता है। और जो मध्य प्रदेश महिला आयोग जो होता है वो ऐसे मुकदमों को धन देना जिससे ऐसे मुद्दे अंतर्रहित हो और महिलाओं के बड़े समूह पर प्रभाव डालता है। महिला सहायता प्रणाली हेतु क्या कर सकता है? मजबूत बनाता है। ये हमारा राष्ट्र महिला आयोग और मध्य प्रदेश महिला आयोग खत्म हो जाता है। इसके बाद हम